जय श्री राम। 1 तारीख आ रही है, नया वर्ष। बहुत से लोगों के लिए नया वर्ष है, अंग्रेजी नया वर्ष है, हम लोगों के लिए नहीं। सनातनी के लिए तो मेरी समझ से ये नया वर्ष है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो नया वर्ष होता है वो चैत्र की नवरात्रि से शुरू होता है, प्रतिपदा। तो इस नवरात्रि से शुरू होता है, प्रारंभ होता है हमारा नव वर्ष। ये तो खैर फालतू के ढोंग है। नया वर्ष काहे का नया वर्ष वैसे सोचा है? नया वर्ष कुछ लोगों के लिए नया वर्ष होगा, खुशी का दिन, और कुछ लोगों के लिए बहुत दुखी का दिन। कुछ लोग अपने परिवार से मिलेंगे, कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ेंगे। काहे का नया वर्ष? कुछ लोग अपनी खुशियों के लिए दूसरे का गला घोंटेंगे। कहीं पे खुशहाली होगी, कहीं पे पार्टी होगी, तो कहीं पे मातम होगा। फिर किस बात का नया वर्ष? इस नव वर्ष में अगर आप लोग चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मांस खाना हराम नहीं है, या फिर हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि इसकी बलि देना, यानी कि इसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो तुम अपनी औलाद की बलि क्यों नहीं देते हो? भाई परमात्मा से मिलाना है ना, कि वो तो सीधा जन्नत जाता है, तो जन्नत अपनी औलाद को क्यों नहीं बेचते हो तुम लोग? अपनी औलाद को जन्नत भेज दो। बलि देनी है, अपनी औलाद को जन्नत भेजो भाई। अपनी औलाद की बलि दो, वो भी जन्नत पहुंच जाए, वो भी 7 हूरों के। कितनी हूरें होती हैं भाई? वो भी अपनी हूरों के पास पहुंच जाए। लेकिन नव वर्ष सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों को मार के खुद का पेट भरना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है, हिंदुत्व में तो ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है कि आप निर्जीव को, आप किसी भी जीव को खाएं। हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके सुख की बात हो रही है हमारे सनातन धर्म में। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि एक चींटी से लेके एक हाथी तक की बात करी जा रही है। यहाँ एक चींटी से लेके एक हाथी तक की बात करी जा रही है, सबके सुख की बात करी जा रही है। तो मेरे धर्म में तो ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है कि मांस और मच्छी खाना, ये निर्जीव को मारना, मुर्गा और ये सब बकरी, गाय, भैंस, सुअर वगैरह इन सबको मार के खाना सनातन धर्म में और मेरी समझ से मानवता के बहुत विरुद्ध है। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर एक बार यही सब ये सब जीव दिखाई देंगे, तो तेरी औकात क्या है भाई? बनाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। तो किसी का ठेकेदार नहीं है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम लोग इनको तड़पा रहे हो ना, जिस तरीके से आज तुम लोग इनको भून रहे हो, उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी तुम्हारे साथ भी यही होगा। क्या पता, मालूम है कि कहीं भी तुम जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ऐसी गाड़ी में बैठे हो बढ़िया, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, शीशा भी लगा हुआ है, अचानक गाड़ी में आग लग जाए, अंदर ही भून जाओगे। सबसे पहले वही वायर कटेगा, लॉक हो जाएगी पूरी गाड़ी, सबसे पहले वही वायर कटेगा। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे तुमको पछतावा हो। अभी रिसेंटली जयपुर का एक हादसा हुआ है, बताने की तो जरूरत नहीं है, एक बार दृश्य वो देख लीजिए और एक बार दृश्य ये देख लीजिए, जहाँ पे आप किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को आप तड़पाते हैं। एक जगह आप उस जगह अपने आप को रख के देख लीजिए, जहाँ पे आप उस जीव को काट रहे हैं, आपका परिवार सामने बैठा हो और आप सामने बैठे हो और आपकी औलाद को उठा के काटा जाए, फिर कैसा महसूस होता है आपको, ये आप देख लीजिए। शाकाहार बनो। सनातन धर्म में अगर आप हिंदू हैं, शाकाहार अपनाओ।
बहुत शुद्ध चीज़ है बोल रहा हूँ, शाकाहार अपनाइए, बीमारी से भी बचे रहेंगे, बीमारी से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। मांसाहार अगर आप मांस खाते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी दिन आपके साथ ऐसा कुछ घटित जरूर होगा। और जो लोग ज्ञान देने आ जाते हैं 2-4 लाइन पढ़ के कि बलि तो भाई दी जाती है और कहाँ लिखा हुआ है कि इनको मतलब खाना नहीं चाहिए, मांस खाना नहीं चाहिए, मुर्गा मच्छी खाना नहीं चाहिए, तो बेटा ये है कि खाने की आज़ादी सबको दी है, खाने की आज़ादी सबको दी है तो तुम बेटा गू खाने लग जाओ, सिंपल सी है। खाने की आज़ादी है तो तुम गू खाने लग जाओ, तब मानेंगे कि हाँ तुम खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन नहीं, उस टाइम तो तुम्हारी बुद्धि बहुत काम करेगी, नहीं ये गू है, ये क्या है, ये क्या है। इसकी तरफदारी वही लोग कर रहे हैं और वही लोग इसकी तरफदारी करते हैं जिनको ये खाना होता है। जो लोग ये खाते हैं सिर्फ वही तरफदारी इसकी करते हैं कि नहीं भाई हमको अंडा खाना है तो नहीं, अंडा नॉनवेज नहीं है, हमको मुर्गी और मांस मच्छी खानी है तो नहीं, ये सही है गलत नहीं है। सुधर जाओ, बहुत बुरे फंसोगे किसी दिन, बहुत बुरे। और उस जगह सिर्फ एक ही पर रास्ता होगा, काश हमने वो ना किया होता, काश हमने दूसरों को सताया ना होता, काश हमने बेजुबान को मारा ना होता। आज अपनी जीव की वजह से कुछ भी करता जा रहा है इंसान, कितना गिरता जा रहा है इंसान। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको वो दिखेगा, आपसे नहीं तो आपकी औलाद से, आपकी बीवी से, आपके घर से। और ये 100% श्योर है, ये 100% ये श्योर है कि कहीं ना कहीं आपको वो जरूर देखने को मिलेगा। और उस समय आप सोचेंगे काश हमने ऐसा ना किया होता, काश हमने दूसरे जीव की हत्या ना करी होती, काश हमने दूसरे जीव को खाया ना होता। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि हम खाते नहीं हैं, लेकिन हमारे पति लेके आते हैं तो हम सिर्फ बना देते हैं कि नहीं हम नहीं खाते, हमारी औलाद खाती है। तो लल्ला, भागीदार तो पूरे तुम लोग हो, भागीदार सभी लोग, देखना, लाना, खाना, परोसना, भागीदार पूरे हो। इसलिए शाकाहारी अपनाओ, शुद्ध खाना खाओ, लंबा जीवन व्यतीत करो। जितना आप मांसाहार ये सब फालतू की चीज़ खाते हो, मैं मान जाऊंगा कि अगर आप जब खाने की अगर ये आज़ादी वाली बात आती है, फ्रीडम है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, तो हमें कोई आज़ादी दे रखी है, तो तुम एक बार गू खा के दिखा दो, भाई बोलना बंद कर जाएंगे कि हाँ तुम गू भी खा सकते हो, क्योंकि जानवर से भी गए बीते तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तुम में और एक गली वाले में फिर तो कोई बात ही नहीं। अपने आप को बनाने के लिए आप किसी भी जीव का, किसी भी जीव की हत्या कर दें, ऐसा उचित नहीं है, मानवता के खिलाफ। अगर आप में इंसानियत है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी जीव को मारना चाहिए, खाना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।